दोस्तों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, खत्म होगा आर्बिट्रेशन अवार्ड का डर। नहीं होंगे कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज, ना होगी कोई भी चल संपत्ति आपकी जब्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज हम लोग मेनली आर्बिट्रेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 का जो इंटरिम ऑर्डर, जो इंटरिम अवार्ड ये लोग पास करते हैं और उसके बेस पे आपकी चल संपत्ति जब्त कर लेते हैं या फिर उसी के बेस पे आपके अकाउंट वगैरह फ्रीज कर लेते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और कैसे बैंक की इस कार्रवाई को 100% स्टॉप करा जा सकता है। अब इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, हुआ क्या कि कल मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि सर, बैंक को मैंने ऑब्जेक्शन वगैरह भी दिया आर्बिट्रेशन के नोटिस पे, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर पास करके और जिस दूसरे बैंक में मेरा अकाउंट था जिसमें मेरी सैलरी वगैरह आती थी, वहां पर उन लोगों ने वो अवार्ड भेज दिया और वहां के जो बैंक मैनेजर ने उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब ना मैं पैसा निकाल पा रहा हूँ, चला तो जा रहा है पैसा लेकिन निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ना बैंक निकाल रही है ना ये निकाल रहे हैं, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसी अवार्ड के अंदर ये भी चीज लिखी हुई है कि जो चल संपत्ति है जितनी भी इनके घर के अंदर, टीवी, सोफा, फ्रिज वगैरह सब चीजें, ये सब चीजें भी जब्त करी जाएंगी। ठीक है, इसको भी आके इसकी अटैचमेंट करी जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो मैंने उनको समझाया ऑन कॉल की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है। तो सब कुछ समझाने के बाद वो एकदम टेंशन फ्री हो गया। और आज आप लोगों को भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो इसको। ठीक है, तो साथियों, जिस भी भाई का लोन डिफॉल्ट हो रखा है या फिर हो चुका, क्या कहते हैं, कई महीने बीत चुके हैं, ठीक है, उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस 100% आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को आने वाला है, आप लोग समझ के रख लो। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार हम लोग आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन वगैरह देते हैं, तब भी ये लोग इंटेरिम ऑर्डर, जो सेक्शन 17 का इंटेरिम ऑर्डर होता है, वो पास करवा लेते हैं। ठीक है, और आर्बिट्रेटर पास भी कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो आर्बिट्रेटर है वो इन्हीं का है, समझे। जो आर्बिट्रेटर है उसको आप तो पैसे दे नहीं रहे हो, आप ना सैलरी दे रहे हो ना उनको कोई फीस वगैरह दिया आपने, है ना। जो आपके पक्ष में फैसला लेगी वो तो हमेशा बैंक की बातें सुनता है और बैंक के पक्ष में ही फैसला देता है। तो बैंक के पक्ष में वो लोग फैसला कर देते हैं, इंटरिम ऑर्डर वगैरह पास कर देते हैं। और हमारे यहाँ के जो बैंक है, जो कि जिनमें आपके अकाउंट्स वगैरह चल रहे होंगे, उनके जो बैंक मैनेजर है ना, आजकल उनमें दिमाग बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। उन्हें कोर्ट के ऑर्डर और एक आर्बिट्रेटर के ऑर्डर के बीच का फर्क ही नहीं पता। उनके पास वो लोग आर्बिट्रेटर का अवार्ड भेजते हैं, वहां पर जाता है, वो लोग सीधे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। चाहे आपका वो डेली यूज का अकाउंट हो, आपके बहुत जरूरी 10-15 हजार रुपए उसके अंदर पड़े हों, आपका घर ही उन पैसों पे चल रहा हो, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे उठा के आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। अब कई लोग परेशान होते हैं कि यार बैंक अकाउंट तो फ्रीज कर दिया है, अब मेरे को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ क्यों। ठीक है, तो मेरे भाई, बेशक इंटरिम ऑर्डर आपका पास हुआ है या फिर अवार्ड पास हुआ है, मैं दोनों में से एक बात बोल देता हूँ। ठीक है, या तो हो सकता है आपका अवार्ड पास हो चुका होगा आर्बिट्रेशन का, ठीक है, या फिर इंटरिम ऑर्डर पास हो चुका होगा। अब आपको डर अंदर अंदर सताया जा रहा होगा, या फिर हो सकता है बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो गया होगा। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो, कोई भी आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश के अंदर जज नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी ये बातें सुनी होंगी। लेकिन होता क्या है, ये जो जिस भी बैंक को, जिसमें बैंक में आपका अकाउंट होगा, जब ये लोग अपना अवार्ड भेजते हैं तो वहां पर वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कोर्ट से नोटिस आया हमें या फिर ये सिंपल एक आर्बिट्रेटर ने भेजा। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए वो लोग उठा के आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। असलियत में बिना कोर्ट की डिग्री के बगैर कोई भी आपका ना तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ना ही आपकी कोई भी चल संपत्ति जब्त करी जा सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल 100% सही सुन रहे हो। अगर किसी भी बैंक को आपका अकाउंट फ्रीज करना हो या फिर आपकी चल संपत्ति जब्त करनी हो, तो उनको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? या तो वो इंटरिम ऑर्डर पास करवाएंगे या तो अवार्ड पास करवाएंगे। एक बार वो पास हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के बैंक चले गए और आपका ये फ्रीज करवा दिया। ठीक है, अभी तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि होता क्या है, फिर आपको इसे खोलने का तरीका भी बताऊंगा, इसको किस तरीके से अपने उस पर हटाया जाता है और टेंशन फ्री आ जाता है, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है, अब बैंक को तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। तो असलियत में जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि अगर आपका कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड कुछ भी पास हो गया, तो आर्बिट्रेटर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो भाई साहब सीधे उठा के आपकी सैलरी जब्त कर ले या फिर सीधे उठा के आपका बैंक अकाउंट या फिर आपकी चल संपत्ति जब्त करवा सके। ठीक है, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा?
जो भी बैंक का एडवोकेट होगा या फिर जो भी बैंक की काउंसिल होगी उसको जाना पड़ेगा आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहाँ के सिविल कोर्ट में, ठीक है। एक सिविल पिटीशन लगवानी पड़ेगी। सिविल पिटीशन लगाने के बाद आपको समन इशू होगा, आप वहाँ पर जाओगे, अपना केस रखोगे। वहाँ पर अगर ये लोग जीतते हैं, तो जीतने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको खाली समन इशू कर दिया उसके बाद कोई आ जाएगा। वहाँ पर आपको बाकायदा बुलाया जाता है, वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या दिक्कत है, आप सेटलमेंट करना चाहते हो, अगर आपको कुछ और डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो हम करवा देते हैं, अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, अपनी परेशानी बताइए। ऐसे नहीं है कि वहाँ पर भी ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भाई साहब ऑर्डर कर दो, खत्म कहानी, सीधे बंदे को सारी चीज़ जब्त कर लो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पूछा जाता है कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, आप अपना डिक्लेरेशन दो कि आपका सामान क्या क्या है, आपके पास बाइक है, कार है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। उसके बाद जाके कहीं पर वहाँ पर कोई पक्ष लिया जाता है। और वहाँ पर भी क्या होता है ना, एक मिनट, वहाँ पर भी क्या होता है, 100% बोल रहा हूँ, 90 to 100% वहाँ पर भी सेटलमेंट ही होती है। क्योंकि मेरे भी कई सारे क्लाइंटों का आया था कोर्ट से समन, वहाँ पर भी वो लोग गए, वहाँ पर जाके भी बातचीत हुई, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज पर होती है वहाँ पर। एक मिनट रुकिए इधर, थोड़ा वहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज पे होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पर ऑफर 20% का है, 30% का मिल रहा होगा, तो वहाँ पर हो सकता है आपका 40-50% में भी हो, ठीक है, क्योंकि आदमी को करनी पड़ती है, प्रॉब्लम होती है। तो अब जब इनके पास कोई पावर नहीं है आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की या फिर आपका जो चल संपत्ति है उसको जब्त करने की, तो ये लोग कर कैसे लेते हैं। अब मैंने आपको पहले तरीका बताया कि जो हमारे बैंक अकाउंट में जो हमारे जो बैंक है वहाँ पर जो मैनेजर साहब बैठे हुए हैं उनको घंटा नहीं पता कि कोर्ट के ऑर्डर में और एक आर्बिट्रेटर के ऑर्डर में फ़र्क क्या है और करना क्या होता है। तो वो लोग उठा के बैंक फ्रीज कर देते हैं, बैंक अकाउंट, है नहीं। अब इसको खुलवाना कैसे है, जो आपका पहले मैं बैंक अकाउंट फ्रीज होने का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। इसको बैंक अकाउंट जो आपके फ्रीज कर दिए हैं जिनमें आपका पैसा पड़ा है, इसको आपको कैसे रिवाइव करवाना है, इसको अनफ्रीज कैसे करवाना है मैं बताऊँ। आपको बैंक को सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा जिसके अंदर आरबीआई की जो मास्टर सर्कुलम है, ठीक है, सर्कुलर जो मास्टर सर्कुलर, उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर होने चाहिए, क्या कहते हैं, कोर्ट की जो जजमेंट्स वगैरह आई थी इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप ये पूरा सेट बना के उसके बाद बैंक मैनेजर को भिजवाइए पोस्ट से, ठीक है, और मेल कर दीजिए। अब 60 to 90% चांसेस ये हैं कि बैंक मैनेजर वो लीगल नोटिस देखते ही आपके बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर देगा, ठीक है। कुछ 20 से 30% चांसेस है कि वो नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, आपको 30 डेज का वेट करना है। जैसे ही आपके 30 डेज पूरे हो जाते हैं, आपने वो नोटिस वगैरह जब भी भेजा हो मेल से या फिर, वैसे मैं बोलूँगा कि हार्ड कॉपी ज़रूर भेजो, ठीक है। आप हार्ड कॉपी जिस दिन भेजते हो उससे लेकर 30 डेज के बाद आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे उनकी कंप्लेंट कर सकते हो। और मेरे भाई मैं आपको इतना पॉजिटिव आंसर बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों का ये करवाया होगा और उनका कंप्लेंट करने के विद इन अ वीक, आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट करने के विद इन अ वीक के अंदर अकाउंट अनफ्रोजन हो गया, कोई पैसा उनका नहीं कटा था, कोई कुछ भी नहीं हुआ था, अनफ्रीज कर दिया बैंक अकाउंट। और उल्टा ये भी चीज़ हुई थी, कुछ मुआवजा भी मिला था, समझे, कुछ मुआवजा भी मिला था उन्हें बकायदा कि भाई साहब आपने ये फ्रीज कैसे कर दिया। अमाउंट छोटा होता है, 4-5 हज़ार या फिर ऐसा रहता है कुछ मिला के, बट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो ये जो फ्रीज करे गए आपके अकाउंट्स वगैरह वो प्रॉपरली इलीगल मेथड से करे गए हैं, समझे। क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है हमारे देश के अंदर जो कि सिर्फ इंटेरिम ऑर्डर या फिर सिर्फ अवार्ड के बेसिस पे आपके अकाउंट फ्रीज करते हैं, समझे। या फिर आपको जो चल संपत्ति होती है ना, ये भी डर रहता है कई भाइयों को कि सर ये लोग अवार्ड लेके आ गए। एक मेरे भाई के साथ क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक क्लाइंट के साथ, उनका क्या हुआ था, वो पंजाब के रहने वाले थे, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो अपने गए हुए थे रिश्तेदार के यहाँ पर कहीं बाइक वाइक लेके, समझे। अब जब बाइक वाइक लेके गए हुए थे तो इनका अवार्ड पास हो रखा था और ये रिकवरी वाले उसकी तरह बैठे ही रहते हैं, समझ रहे हो, एक तरीके से क्या कहते हैं, मक्खियों की तरह इधर उधर दिन बनाते रहते हैं। उनको पता लग गई तो वो अपने साथ 2 पुलिस वाले ला के वो बाइक वाइक जब्त करने लगी। भाई साहब अवार्ड ये रहा, ये वो सब कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करा, मैंने बात करी, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब मैंने उन पुलिस वालों से भी बात करी कि मेरे भाई बिना कोर्ट के ऑर्डर के ये चीज़ नहीं हो सकती है। अब हमारे यहाँ के वो कितने महान है पुलिस वाले, मैं तुम्हें बताता हूँ उन्होंने क्या करा। उन्होंने तो मुझे क्या जवाब दिया कि सर इस पर भी तो लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसका भी तो मतलब कोर्ट ही होता है। मैं कहा मेरे भाई ट्रिब्यूनल में और सिविल कोर्ट में बहुत फ़र्क होता है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आप लेके आइए, उसके बाद आप इसके घर से लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो वो उन्हें पहले समझ में नहीं आया, बट फिर मैंने एसएचओ का नंबर वगैरह निकाल के उस थाने के उनसे बात वगैरह करी तो 10-15 मिनट के अंदर छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर ये आर्बिट्रेशन के बेसिस पे मेरे घर से सामान ले गए थे या ये कर गए थे, कोई उसमें कोर्ट की तो कॉपी आई नहीं थी, तो मेरे भाई आप सीधे से फिर मानहानि का दावा ठोक सकते हो उनके ऊपर, समझे। ये जो बैंक अकाउंट आपके फ्रीज करे जाते हैं ना, इनमें भी आप मानहानि का दावा ठोक सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें करी जा रही हैं इलीगल करी जा रही हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं हमारे देश के अंदर, बिना कोर्ट के, बिना सिविल कोर्ट के ऑर्डर यानी जो डिक्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बिना कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता। कोई भी चल संपत्ति जो हमारी है, मूवेबल एसेट है, वो कोई भी जब्त नहीं हो सकता कभी भी। ना आपकी सैलरी अटैच होगी, ना मेरे भाई आपका कुछ और होगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। अगर अवार्ड भी पास हो गया, आपका इंटरिम ऑर्डर भी पास हो चुका, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है पहले। हाँ, आपको एक लीगल नोटिस बैंक को जरूर भेजना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर सारे रूल्स वगैरह लिख के रहेंगे कि आप किसके तहत क्या कर रहे हैं, किसके तहत क्या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें करके ही आप लोग वहां पर भेजें। उसके बाद देख लेना, 1 हफ्ता लगेगा यार मुश्किल से। 1 हफ्ते के अंदर आपका सारा बैंक अकाउंट जो भी फ्रीज था, या फिर आपकी चल संपत्ति पे जो लोग जो नजर लगा के बैठे हुए थे ना, कई बार रास्ता गली में लोग पकड़ लेते हैं, फिर वैसा हो जाता है, या फिर पुलिस वालों को लेके आ जाते हैं घर पे कि भाई साहब हमारे पास तो अवार्ड, हम तो लेके जाएंगे। तो आपको उनको सिर्फ एक चीज बोलनी है मुंह पे, जो भी आपके अवार्ड या फिर इंटरिम ऑर्डर लेके आपके दरवाजे पे खड़ा होगा ना, उनको सिर्फ इतना बोल दो कि मेरे भाई सिविल कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी ला दो मेरे को। हाँ, सिविल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी ला दे, बस उतना कर दे, मैं दे दूंगा तेरे को सामान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगी नहीं, अगर होती तो तुम्हें समय ही सोता सबसे पहले तो, ठीक है। वहां पर जाते तुम अपना केस लड़ते, केस जाके हारते कहीं पर, तब जाके वो चीज होती, समझे। और वो भी मैंने भाई आज तक मैंने किसी को केस हारते हुए नहीं देखा इसके अंदर। तो डरो घबराओ मत, आर्बिट्रेशन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई सवाल जवाब वगैरह लग रहा है, ऊपर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही था, तुमको यही सारी चीजें समझानी थी। टेक्निकल नॉलेज अपने भेजे के अंदर डाल लो, एक बार भेजे के अंदर डाल लोगे, कोई भी तुम्हें कहीं पर भी उल्लू नहीं बना पाएगा। और बताओ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।